मेरा नाम जावेद राही है। मैं चीफ़ एडिटर हूँ जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जो है वो जम्मू कश्मीर की भाषाओं और कल्चर के ऊपर काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के गुजर्स पे काम कर रहा हूँ लगभग पिछले 2 डिकेड से लगातार, और 300 के करीब किताबें मैंने एडिट की हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा मेरी खुद की किताबें हैं, रिसर्च के है गुज्जर बकरवाल्स पे। अपनी स्टडीज़ के दौरान पाया कि कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं जो कि रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसमें से एक किताब है गुज्जर्स एंड बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द शेडो ऑफ कन्फ्लिक्ट। ये किताब है, ये किताब जो है लिखी है कविता सूरी और दीप शिखा हुड्डा। दीप शिखा हुड्डा जो हैं और कविता सूरी मैम ने ये किताब 2015 में पहली बार छपी और उसके बाद इसके एडिशंस जो हैं वो छप के सामने आते रहे हैं। इसमें जो इसका पब्लिशर हैं वो हैं शुबई पब्लिकेशन, जो कि गुड़गांव में हैं। शुबी पब्लिकेशन वाले, उन्होंने ये काफ़ी टेबल बुक है। इसमें पिक्चर्स भी हैं और इसमें कंटेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें जो कंटेंट है, जो चैप्टराइजेशन है, उसके ऊपर बात करते हैं। एक पहला चैप्टर है इसमें गुज्जर्स एंड बकरवाल्स पे। गुज्जर एंड बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट जो है आइडेंटिटी है, पॉपुलेशन इनकी कश्मीरीज और डोगराज के बाद 3rd लार्जेस्ट है। ये जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब हैं। ये एक तरह की पेस्टोरल लाइफ जो है वो जीते हैं और ट्रांसह्यूमन कल्चर है, नोमैडिज्म के साथ इनका राब्ता है और बहुत सी किताबें इनके ऊपर दस्तयाब हैं, लेकिन ये एक अहम किताब है। इसके बाद इसी में एक चैप्टर में इन्होंने डिस्कस किया है, दूसरे चैप्टर में वायलेंस, इंसर्जेंसी एंड गुजर्स एंड बकरवाल। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो इंसर्जेंसी जम्मू कश्मीर में चल रही थी, जो बंदूक बरदार लोग यहाँ पे दाखिल हो गए थे और उन्होंने कैसे तबाही की और गुजर बकरवाल उसका कैसे शिकार हुए और कैसे गुजर बकरवालों ने इनका मुकाबला किया और एक तरह से कैसे उनको खदेड़ने में और फौज को और अपने नेशनलिस्ट करेक्टरिस्टिक्स को बरकरार रखते हुए वो कैसे आगे बढ़े। उसके बाद एक्सप्लोरिंग द ट्रीज अ डिकेड आफ्टर वार। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़ात को दर्ज किया गया है जिसमें कि गुजरों ने आगे आकर के जो है वो मुकाबला किया मिलिटेंसी का और इस इंसर्जेंसी का, वायलेंस का, और किस तरह से वो शिकार हुए और उनकी सोशियो-इकनॉमिक कंडीशन पे इसका क्या फ़र्क पड़ा। एक स्टोरी ऑफ सलवा मेंढर की एक स्टोरी है इसमें, और हिलका का ऑपरेशन, सर्वनाश ऑपरेशन जो है बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ जहां मिलिटेंसी की वजह से बहुत सारे लोग वहां पे जो है वो मिलिटेंट ऊपर पहाड़ों पे आ गए थे, उनका जो सफाया किया गया उसमें गुजर्स का क्या रोल था। और उसके साथ साथ नोमैड जर्नी कि भाई इनकी माइग्रेशन क्या है, ट्रेंड्स ऑफ माइग्रेशन क्या है, ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इसके बारे में जो है वो जानकारी है। उसके साथ साथ इको फ्राम ग्राउंड ज़ीरो, मतलब कि जो लोग ज़मीन पे हैं, काम कर रहे हैं, जो ट्राइबल हैं, उनके साथ इंटरव्यूज़ इसमें शामिल है कि उन्होंने मिलिटेंसी इंसर्जेंसी के दौरान कैसे कैसे किया। इसके साथ साथ एक लिस्टें हैं कि किन किन लोगों की मौत हुई है इस कन्फ्लिक्ट के दौरान। मैं समझता हूँ कि ये किताब बहुत वजह से अहम है और पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ट्राइबल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, और जानना चाहते हैं पेस्टोरल लाइफ, माइग्रेशन के बारे में, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ गुज्जर्स के बारे में, और उनका क्या रोल है, जो इंसर्जेंसी है उसमें मुल्क के साथ उनका क्या रोल रहा है और कैसे आगे बढ़े हैं, इसके ऊपर जो है इस किताब के अंदर बात हुई है। मैं समझता हूँ 142 पेजेस की ये किताब जो है ये पूरे इंडिया में आप कहीं भी ढूंढना चाहेंगे ये दस्तयाब है। नेट पोर्टल्स पे भी आपको दस्तयाब है। ये हार्ड बाउंड में भी है और पेपर बाउंड में भी है। मेरे पास जो है वो मुझे गिफ्ट की थी मैडम कविता सूरी जी ने अपने साइंस के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये किताब पढ़ने वालों के लिए, देखने वालों के लिए अहम है। ये किताब है गुज्जर तारीख़ व सकाफ़त, मतलब गुज्जर हिस्ट्री एंड कल्चर, उर्दू में किताब है। और ये ज़ियाउल बयान नाम से छपी है। ज़ियाउल बयान मतलब रोशनी का बयान, रोशनी के बारे में जो इजहार करता है, नरेशन ऑफ लाइट
उस ये यूँ समझ लें कि उसका रोशनी की व्याख्या ये भी समझ सकते हैं आप। ये लिखी है मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी ने और ये शाया की है जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने। और मुझे इस किताब को शाया करने में एडिट करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये किताब जो है ये लगभग 400 सफ़ों पे मुश्तमिल है। इसके 400 सफ़ात हैं। इसके अंदर हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्यों लिखी जाती है, हिस्ट्री क्या है और वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में एक आर्टिकल्स हैं। और उसके साथ साथ कुछ और आर्टिकल्स भी हैं जो कि हिस्ट्री क्यों, ट्राइब्स की हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है वगैरह वगैरह, और तारीख़ क्या है और सकाफ़त क्या है, कल्चर क्या है। इसमें फिर आगे जाके जो अब्दुल गनी शाशी अजहरी जिन्होंने ये किताब लिखी है, उन्होंने गुजरों की तारीख़ के ऊपर बात करते हुए उनकी जो क्लैन्स हैं उनके ऊपर बात की है। जैसे महसी कबीला, सूद, खटाना, लाली, कालस, कोली, सरदाना, चौहान, मराड़ी, माहिर, केला, स्याल, गुरसी, चेची, सीर, मुकरी, कसाना, कांडल, बाजुरान, फामड़ा, अलाईवाल, तास, कौंशी, डोई, पुसवाल, ठिकरिया, बजाड़, टेला, बडाना, बागड़ी, टोपा, सोलंकी, डोगा, गेगी, कटारिया, बरकट, प्लेसर, प्लोट, बटार, पुष्कर, ये क्लैन्स हैं जिनके ऊपर आर्टिकल्स हैं इसमें। परमार, चाड़, चाप, चंदेल, तक्कड़, मुआना, अवाना, जींदड़, काई, नून कबीला, टंग कबीला, नूरी कबीला, सलारिया, साका, जट और दूसरे कबीलों के बारे में भी इसमें जानकारी जो है वो दी गई है। इसमें एक तो ये बताया गया कि मतलब गुज्जर किस तरह से एक एंशिएंट ट्राइब के रूप में थे और किस तरह से वो कहाँ रहते थे और कैसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से भी इसने काम लिया है। ऑथर ने इसको चैप्टराइजेशन करते हुए गुज्जर वर्ड कहाँ से आया उसके ऊपर एक थीसिस देने की कोशिश की है। और ये भी बताया है कि जॉर्जिया, गुर्जिस्तान का क्या रिश्ता है गुज्जर्स के साथ। उसके बाद चेचन कबीला कहाँ से आया और चेची लोग कौन हैं, और गुजरों की हुकूमतें जो जम्मू कश्मीर के अलावा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे गुजरात से लेके सिंध तक जो रही हैं, जिसको ग्रेटर गुजरात कहते हैं, उसके बारे में जानकारी है। और उसके साथ साथ पुरानी जो तारीख़ है गुजरों की उसके ऊपर ये किताब जो है वो उर्दू में छपी है। उर्दू में इस तरह की किताबें बड़ी रेयर हैं कि जिसमें इतनी अच्छी तहकीक जो है वो रिसर्च जो है वो की गई है। और इसमें ज़्यादातर जो रेफरेंसेस हैं वो अरबी की तारीख़ों से हैं, पर्शियन में जो लिखी गई तारीख़ें, तारीख़ फ़रिश्ता वगैरह, और उससे रेफरेंसेस इसके अंदर हैं। और ये किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है जो लोग गुज्जर्स की हिस्ट्री पे या ट्राइबल्स की हिस्ट्री पे या कास्ट की हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं और कुछ रेफरेंसेस वो गुजरों के देखना चाहते हैं, तो ये किताब ज़रूर पढ़ें। ये 400 सफ़ात पर मुश्तमिल है और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने इसको छापा है। ये अवेलेबल है तमाम स्टोर्स पे, जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के। थैंक यू।